13 कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 का प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करना है तो 15 जो है दोस्तों वो क्या है, पदों की संख्या है। पदों की संख्या है 15, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 8, 16, 24। ये क्या बन रहा है दोस्तों, एपी बन रहा है। एपी क्या बनेगा दोस्तों, एपी जो बनेगा वो 8, 16, 24 डॉट डॉट इस तरह से 15 तक लेना है। कितना तक दोस्तों, 15 तक। तो यहाँ पदों की संख्या जो होगा वो कितना होगा, 15 होगा। तो प्रथम पद यानी ए का वैल्यू कितना होगा 8। सार्वधांतर जब ज्ञात करेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। 16 माइनस 8 करेंगे, कितना बचेगा 8। तो पदों की संख्या यानी n का वैल्यू जो है वो कितना है, 15 है। तो योग ज्ञात करना है यानी Sn का वैल्यू। Sn का वैल्यू ज्ञात करने के लिए Sn के लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 15 बटे में 2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 8 प्लस n का वैल्यू कितना है 15 है माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 8 है। तो लिखेंगे 15/2 इंटू 8 गुना 2 करेंगे 16 प्लस 15 में से 1 को घटाएंगे कितना होगा 14 गुने 8। तो यहाँ पर क्या होगा 15/2 इंटू 16 प्लस 14 गुना 8 करेंगे, 14 गुना 8 करेंगे कितना होगा 112। तो 15/2 इंटू 112 और 16 को जोड़ेंगे कितना होगा 128 होगा। कितना होगा 128। 2 से जब इसको कटाएंगे कितना बार में 64 बार में कट जाएगा। तो 15 इंटू 64 करेंगे कितना होगा 960 होगा। कितना होगा दोस्तों 960। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग जो होगा वो कितना होगा 960 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग बताना है। तो 0 से बड़ी संख्या विषम संख्या जो है वो कितना होगा 1 होगा, इसके बाद 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा डॉट डॉट लास्ट जो है 50 से छोटा विषम संख्या कितना होगा 49 होगा। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना है, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 है। सार्वधांतर जब ज्ञात करेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। दूसरा पद कितना है 3 माइनस कर देंगे, प्रथम पद कितना है 1। तो 3 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा 2। अंतिम पद दिया हुआ है ए एन का वैल्यू कितना दिया है 49 दिया है। ए एन का वैल्यू कितना दिया है 49। तो यहाँ पर जो है पदों की संख्या यानी एन का वैल्यू बताना है और एस एन का वैल्यू बताना है, क्योंकि पदों की संख्या और एस एन का वैल्यू यानी योग बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे एन का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका ए एन का। तो ए एन के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ए एन का वैल्यू कितना दिया है 49 दिया है, तो 49 लिखेंगे। प्रथम पद कितना है ए का वैल्यू है 1 प्लस एन का वैल्यू पता नहीं है n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2। तो ये प्लस में 1 है बराबर के इधर आएगा क्या होगा माइनस में। 49 माइनस 1 बराबर क्या होगा n-1 इंटू 2। तो 49 में से 1 को घटाएंगे कितना होगा 48 बराबर n-1 इंटू 2। ये गुना में 2 है बराबर के इधर आएगा क्या होगा भाग में। तो क्या होगा n-1 बराबर 48 बटे में 2। 2 से कटाएंगे 24 बार में कट जाएगा। तो n-1 बराबर कितना होगा 24। माइनस में 1 है बराबर के उधर जाएगा क्या होगा प्लस में। तो n का वैल्यू 24 प्लस 1, तो 24 और 1 कितना होगा 25। तो पदों की संख्या जो है वो कितना आ गया 25 आ गया। अब क्या पूछ रहा है एस एन का वैल्यू। एस एन ज्ञात करने के लिए अंतिम पद जब दिया हो तो एस एन के लिए फार्मूला होता है क्या होता है n/2 इंटू
ए प्लस एल। एल क्या होता है? अंतिम पद होता है। एन का वैल्यू कितना आया है? 25। 25/2 इंटू प्रथम पद कितना है? प्रथम पद है 1 प्लस एल यानी अंतिम पद कितना है? एल यानी अंतिम पद कितना है? 49। तो लिखेंगे 25/2 इंटू 49 और 1 को जोड़ेंगे 50। 2 से घटाएंगे 25 बार में कट जाएगा तो क्या बचा? 25 गुने 25। 25 गुने 25 कितना होगा? 625। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 625। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है? निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान के इस प्रकार है। पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपया, दूसरे दिन का जुर्माना 250, तीसरे दिन का जुर्माना 300। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन तक विलंब कर देता है? तो पहले दिन का जो जुर्माना है वो कितना है? 200 है। तो इसका जो एपी बन रहा है वो क्या बन रहा है? पहले दिन का जुर्माना कितना है? 200। दूसरे दिन का जुर्माना कितना है? 250। तीसरे दिन का जुर्माना कितना है? 300। इसी तरह जो है क्या कर रहा है? इसी तरह जुर्माने की राशि जो है 30 दिन तक चलता है। कितने दिन तक? 30 दिन तक विलंब कर देता है। तो यहाँ पर पदों की संख्या जो बता रहा है वो कितना है? 30 है। तो प्रथम पद कितना है? ए का वैल्यू है 200। सार्वंतर ज्ञात करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, यानी 250 में से 200 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 50। यहाँ पर पदों की संख्या यानी एन का वैल्यू जो है वो कितना है? 30। तो कुल राशि पूछ रहा है यानी एस एन का वैल्यू पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। तो एस एन के लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा? n का वैल्यू होगा 30। तो लिखेंगे 30/2 इंटू 2 गुने a का वैल्यू कितना है? 200 प्लस n का वैल्यू कितना होगा? 30 माइनस 1 करेंगे इंटू डी का वैल्यू कितना होगा? 50 होगा। तो यहाँ पर 30 को जब कटाएंगे 2 से कितना बार में कट जाएगा? 15 बार में। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? 15 इंटू 2 गुने 200 करेंगे, कितना होगा? 400 प्लस 30 में से 1 को घटाएंगे 29 गुने 50। तो यहाँ पर 15 इंटू 400 प्लस 29 गुना 5 करेंगे, कितना होगा? 5×9 = 45, 5×2 = 10 और 4 = 14, यानी 1450 होगा। तो 15 इंटू 1450 और 400 को जब जोड़ेंगे कितना होगा? 1850। 1850 और 15 को जब गुना करेंगे कितना होगा? 0, 15×5 = 75, 7 बचा, 15×8 = 20, 120, 120 और 7 को जोड़ेंगे कितना होगा? 127, 7 बचा, 15×1 = 15 और 12 कितना होगा? 27 होगा। कितना होगा? 27,750 रुपया जो है जुर्माने की राशि होगा। क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो होगा 27,750 रुपया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 क्या कर रहा है? किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये राशि रखी गई है। कितना नगद पुरस्कार है दोस्तों? 7 नगद पुरस्कार। टोटल राशि कितना है? 700 है। तो प्रत्येक पुरस्कार जो है अपने पहले पुरस्कार से ठीक 20 कम है। जो प्रत्येक पुरस्कार होगा वो पहले पुरस्कार से 20 कम होगा। तो इसी तरह प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। तो सबसे पहले प्रथम पुरस्कार पता नहीं है, क्या लिखेंगे? माना कि पहला पुरस्कार, क्या लिखेंगे? पहला पुरस्कार क्या होगा? ए होगा।
दूसरा पुरस्कार क्या होगा, दूसरा पुरस्कार इससे 20 कम है तो A-20 होगा। तीसरा पुरस्कार क्या होगा, तीसरा पुरस्कार इससे 20 कम है तो A-20 कर देंगे तो कितना होगा, A-20 और 20 कितना हो जाएगा, 40। इसी तरह 7 नगद पुरस्कार दे रहा है तो यहाँ पर पदों की संख्या कितना बता रहा है दोस्तों, पदों की संख्या बता रहा है, यानी n का वैल्यू जो बता रहा है वो 7 है और टोटल राशि, कुल राशि कितना है, 700 है। इसका मतलब Sn का वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 700 दिया है। तो यहाँ पर जो है सार्वंतर जब ज्ञात करेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। d बराबर क्या होगा, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, A-20 में से प्रथम को घटा देंगे, क्या होगा, a से a कैंसिल होगा तो d का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, -20। कितना होगा, d का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा, -20। तो a का वैल्यू ज्ञात करना है। a का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। यहाँ पर Sn का वैल्यू कितना दिया है, 700 दिया है तो लिखेंगे 700 बराबर n का वैल्यू 7/2 इंटू 2a प्लस n का वैल्यू 7-1 इंटू d का वैल्यू कितना है, -20 है। कितना है, -20। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 700 बराबर 7/2 इंटू 2a प्लस 7 में से 1 को घटाएंगे 6 इंटू -20। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 700 तो रहेगा बराबर 7/2 इंटू 2a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2a माइनस 6 गुना 20 करेंगे 120 होगा। यहाँ से दोनों से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे क्या होगा, 700 बराबर 7/2 इंटू 2 जब कॉमन लेंगे क्या बचेगा इसके पास, A-60 बचेगा। ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, 700 बराबर 7 इंटू A-60। ये 7 से ये 700 कैंसिल हो जाएगा 100 बार में तो A-60 बराबर कितना बचा, 100। ये माइनस में 60 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का। तो 100 प्लस 60 करेंगे तो a का वैल्यू जो होगा, a का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a का जो वैल्यू होगा a बराबर आ जाएगा 160। जब a का वैल्यू यानी प्रथम पुरस्कार जो है 160 रुपये का है तो दूसरा पुरस्कार क्या होगा, इससे 20 कम होगा। तो लिखेंगे क्या, प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार क्या है, a है। a का वैल्यू कितना है, 160 तो लिखेंगे 160। दूसरा पुरस्कार इससे 20 कम है, प्रथम पुरस्कार से 20 कम है तो A-20 तो a का वैल्यू 160 माइनस 20 कर देंगे तो कितना बचेगा, 140। तीसरा पुरस्कार इससे 20 कम है, A-20 से 20 कम होगा तो A-40 होगा। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, 160 है तो लिखेंगे 160 माइनस 40, कितना बचेगा, 120 बचेगा। चौथा जो पुरस्कार होगा, चौथा पुरस्कार इससे 20 कम होगा, इससे 20 कम होगा तो कितना होगा, A-60 तो a का वैल्यू कितना होगा, 160 माइनस 60 होगा तो कितना बचेगा, 100। पांचवा जो पुरस्कार होगा क्या होगा, पांचवा पुरस्कार इससे 20 कम होगा तो A-80 होगा। a का वैल्यू 160 माइनस 80 कितना बचेगा, 80। पांचवा पुरस्कार कितना निकल जाएगा, 80। इसी तरह छठा पुरस्कार निकालेंगे, छठा पुरस्कार कितना होगा, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, छठा पुरस्कार
छठा पुरस्कार ए माइनस कितना होगा, 80 से कम होगा, ए माइनस 100 होगा। छठा पुरस्कार कितना होगा, ए माइनस, छठा पुरस्कार लिखेंगे ए माइनस 100, तो ए का वैल्यू 160 माइनस 100 करेंगे, कितना बचेगा, 60 बचेगा। सातवां पुरस्कार जो होगा, सातवां पुरस्कार इससे 20 कम होगा, तो ए माइनस क्या होगा, ए माइनस 120, ए का वैल्यू 160 माइनस 120 करेंगे तो कितना होगा, सातवां पुरस्कार 40। जो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ये क्या होगा, जो प्रथम पुरस्कार होगा 160, दूसरा पुरस्कार होगा 140, तीसरा पुरस्कार होगा 120, चौथा पुरस्कार 100, पांचवा पुरस्कार 80, छठा पुरस्कार 60, सातवां पुरस्कार 40।